दो सीएम के बेटा नौवा फेल किए, दो सीएम के बेटा क्रिकेट में फेल किए, दो सीएम के बेटा सीएम के चुनाव में फेल किए। आप तो शुरू से फेल्योर आ रहे हैं। और ये लड़का और आप पर जो है जितनी तेजस्वी यादव की उम्र है लगभग उतना केस उन पर है, उतना ज़्यादा आर्थिक अपराधी होने का केस है। और ये भी जान लीजिए कि क्रिमिनल ऑफेंस में भी इनसे 1 साल छोटा। और तेजस्वी यादव जी का तो जो है वो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन पूरा दुनिया उनको जानती है। तो सोना का चम्मच ले करके पैदा हुए थे। और दूसरी चीज कि मनीष कश्यप ने संघर्ष देखा है, फॉलोअर है। तो दो सीएम के बेटा का 20 लाख फॉलोअर और एक आर्मी जवान के बेटा का 40 लाख फॉलोअर, तो बहुत कम दिन में, अब बहुत कम ही दिनों में। और लेटेस्ट FIR है उसमें तो मजाक ही बन गया। हुआ क्या कि उनके पहले के किसी गिरफ्तारी का फोटो किसी ट्विटर अकाउंट से फर्जी एडिट किए हुए ब्लू टिक ले करके और डाल दिया गया कि मनीष कश्यप पर जो है 3 FIR हो चुका है और तीनों गलत है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहला FIR हमारे साथ पूर्वी चंपारण के जाने माने वकील SK पंकज सर है जो काफ़ी फेमस है, और दूसरी का बात ये एक पत्रकार भी हैं। इनसे हम बात करते हैं मनीष कश्यप को मैटर को लेकर। आप जानते हैं बखूबी कि उन पे 3 FIR किए जा चुके हैं और वो समझिए कि बेबुनियादी FIR है, उनको फंसाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर इनसे हम विशेष बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप मोतिहारी कोर्ट में पहुंचे हैं और लंच आवर में मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल ये बात उठाया कि मनीष कश्यप पर जो है 3 FIR हो चुका है और तीनों गलत है, बिल्कुल आपने सही कहा। पहला FIR जो है उसमें कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो डाला। तो उन्होंने जो वीडियो डाला था उससे जांच एजेंसियों से बाकायदे मांग की थी कि बिहार सरकार इसको जांच करा करके देख ले कि ये सही है या गलत है। तो पत्रकारों के पास कोई जांच एजेंसी नहीं होती है। सपोज करिए कि आपने कोई क्राइम किया और आप पर एक, भगवान न करे, अगर आप पर एक आरोप लग गया तो मेरे पास कॉल डिटेल निकालने का कोई पावर नहीं है। अगर मैं एयरटेल या जियो से मांगूं तो मुझे नहीं देगा, वो पुलिस को देगा। तो जांच एजेंसी का काम पुलिस का होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ समाज में विद्वेष फैलाने वाला वीडियो पहले से था तो उन्होंने डाल करके और लिखा बयाते कि हाँ इसकी जांच करे सरकार की, कहीं सही है तो कार्रवाई करे। तमिलनाडु से की सरकार से जो है वो संबंध अपना जो है वो कम्युनिकेशन करके और सही से पता लगाएगी क्या है। उसके बाद जो लेटेस्ट FIR है उसमें तो मजाक ही बन गया। हुआ क्या कि उनके पहले के किसी गिरफ्तारी का फोटो किसी ट्विटर अकाउंट से फर्जी एडिट किए हुए ब्लू टिक ले करके और डाल दिया गया। और उसको मनीष कश्यप ने खंडन भी किया कि ये मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, ये मैं नहीं जानता हूँ। सर जो पहला FIR हुआ, जिस वीडियो FIR कर दिया गया, जिस वीडियो को लेकर आप कह रहे हैं पहला FIR, उस वीडियो को तो बहुत कोई चलाया था, बहुत सारे लोग चलाए थे। किशोर से लेकर आपका प्रशांत किशोर चलाए थे, पप्पू यादव चलाए थे। वही पप्पू यादव ने भी उस वीडियो को डाला था और डिलीट कहीं कर दिए हो या जो। प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया था, चिराग पासवान गए थे वहाँ पे, पप्पू यादव गए थे वहाँ पे, पत्रकार यूट्यूबर्स में एक वेद प्रकाश है वो गए थे। जी। दो अखबारों ने, हिंदुस्तान और अमर उजाला ने इसको जो है खबर बनाया था और खुद CM ने जानकारी दी थी ट्वीट करके। और फेसबुक पोस्ट का मुझे जो है वो कॉपी मिला कि तमिलनाडु में बिहारियों पर जो प्रताड़ना हो रहा है, कोई शब्द था अत्याचार या प्रताड़ना, उसकी जांच की जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं। ये बात खुद CM ने कहा, खुद किया। तो जब CM ने कहा तो कोई बात नहीं। और जब एक पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, जो बिहार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहने वाला पत्रकार मनीष कश्यप जब गया तो उसको उस पर FIR कर दिया गया। अब देखिए ये कारण क्या है, इसके जड़ में जब जाइएगा ना तो जड़ में जाने पर पता चलेगा आपको कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस पर तेजस्वी यादव का 20 लाख फॉलोअर है उस पर इनका 40 लाख फॉलोअर है। तो दो CM के बेटा का 20 लाख फॉलोअर और एक आर्मी जवान के बेटा का 40 लाख फॉलोअर, तो बहुत कम दिन में, अब बहुत कम ही दिनों में। और उम्र में भी इनसे 1 साल छोटा। और तेजस्वी यादव जी का तो जो है वो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन पूरा दुनिया उनको जानती है। वो तो सोना का चम्मच ले करके पैदा हुए थे। और दूसरी चीज कि मनीष कश्यप ने संघर्ष देखा है। तीसरी बात कि जब आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा ना तो पहले उससे छोड़िए, हिस्ट्री की बात हो रही है कि मनीष कश्यप पर क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो आप तेजस्वी यादव का हिस्ट्री देखिए ना, दो CM के बेटा नौवा फेल किए, दो CM के बेटा क्रिकेट में फेल किए, दो
यादव सीएम के बेटा सीएम के चुनाव में फेल किए, आप तो शुरू से फेल्योर आ रहे हैं। अभी और ये CBI जांच लड़का अभी और आप पर जो है जितनी तेजस्वी यादव की उम्र है लगभग उतना केस उन पर है, उतना ज़्यादा आर्थिक अपराधी होने का केस है। और ये भी जान लीजिए कि क्रिमिनल ऑफेंस से ज़्यादा मैं इकोनॉमिक ऑफेंस को बुरा मानता हूँ, क्योंकि एक इकोनॉमिक ऑफेंस 100 क्रिमिनल ऑफेंस को जन्म देता है। राइट। ये बात जान लीजिए। तो इनका हिस्ट्री ये है। दूसरी चीज़ कि आपको जलन इसलिए है क्योंकि आपको एक मनीष कश्यप से नहीं जलन है, आपको कन्हैया कुमार को आप ही बर्बाद करने वाले तेजस्वी यादव। चिराग पासवान को देखिए कभी सटने नहीं दिए, युवा विरोधी मानसिकता के, इसलिए सप्रेस करने के लिए मनीष कश्यप पर FIR हुआ है। और देखिए जुडिशियरी में बैठे हुए जो जजेज होते हैं ना, जो न्यायमूर्ति होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो भी देखते हैं न्यूज को और वो भी जानते हैं। इसलिए आप देख लीजिएगा कि मनीष कश्यप सर कुल मिलाकर न्याय मिलेगा। 3 FIR हुए हैं, क्या मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ेगा? देखिए मनीष कश्यप पर FIR हुआ है, जी। उसमें कई सेक्शंस बेलेबल भी हैं और कई सेक्शंस नॉन बेलेबल भी हैं। नॉन बेलेबल जो देखिए अभी बेल बॉन्ड भर रहे हैं ये हमारे मुंशी जी, ठीक है, हमारे मुंशी जी हैं बेल बॉन्ड भर रहे हैं। तो ये जो आज मैंने बेल कराया है ये टोटल बेलेबल सेक्शंस में, नॉन बेलेबल सेक्शंस में भी जो है वो बेल होता है। बेल इज़ नथिंग बट अ मर्सी ऑफ द जज। जज साहब की मर्सी है, वो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। इसमें कुछ भी कहना कि वो जेल जाएंगे कि बेल होगा, ये मतलब कहीं से न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन मैं जो जानता हूँ और बहुत बड़े बड़े सीनियर्स के साथ भी मैंने काम किया और बहुत दिनों से कचहरी के बगल में मेरा जन्म हुआ है, मेरी 40 पुश्तें कचहरी के बगल में गुजरी, तो मैं जानता हूँ कि इन मामलों में निश्चित रूप से उनको बेल मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना है, 100% सर संभावना। तीनों FIR की 1-2 FIR पे जितने भी FIR हुए हैं उन सब में बेल मिलने की पूरी संभावना है, जज साहब बेल दे सकते हैं। सर आपने ऐसा कई केस देखे होंगे, क्या ऐसा कभी आपने केस देखा है कि बारे बहुत सारे केसेज आते हैं और ऐसे केसेज में मैक्सिमम में एंटीसिपेटरी बेल ही ग्रांटेड होते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सरकार की दमनकारी नीतियां इस तरह के सेक्शंस में FIR करवाती हैं और फंसवाती हैं, ठीक है। और ये वही सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस में सारे क्रांतिकारियों को जेल जाना पड़ता है या FIR उन पर होता है। और मैं तो अब कहता हूँ ना कि FIR, लीगल नोटिस और जेल जाना पत्रकारों का गहना बन चुका है। अगर आप पर भी 4 FIR हो जाए ना, कल भगवान न करे कि हो, 4 FIR हो जाए तो समझिएगा कि सफल पत्रकार हो गए आप। 2-4-10 लीगल नोटिस आ जाए, समझ जाइएगा कि ये सफल पत्रकार हो गए। सागर सूरज जी के ये करीबी हैं, बॉर्डर न्यूज मिरर के जो एडिटर इन चीफ है, उन पर अभी कितना लीगल नोटिस आया है? बहुत सारे बताइए, पूछिए इनसे कितना लगभग आया? लीगल आया है? कम से कम 8-10 हुआ है। 8-10 लीगल नोटिस इधर के दिनों में, हाल के दिनों में, मतलब 4-6 महीने के अंदर में। तो अब वो कानून के बहुत जानकार व्यक्ति हैं, खानदानी वकील परिवार से हैं, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन मनीष कश्यप कानून में थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी में वो बहुत आगे हैं, तो इसलिए उन पर FIR हुआ है। लेकिन जन समर्थन देखिए कितना मिल रहा है। सर मनीष कश्यप कानून में थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी में वो बहुत आगे हैं, तो इसलिए उन पर FIR हुआ है। लेकिन जन समर्थन देखिए कितना मिल रहा है। सर